हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दे पर, चरित्र के निर्माण के बारे में। आजकल जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, एक न्यूज़ फिक्स होती है, रेप और गैंगरेप। बहुत ही भयावह परिस्थितियां बन जाती हैं हम महिलाओं के लिए, और तुरंत ही हम पुरुषों को जिम्मेदार भी मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुरुषत्व की विचारधाराएं जिम्मेदार हैं। इस विचारधारा की महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही एक बराबर जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं हम सब भी। मुझे कुमार विश्वास जी की एक लाइन याद आती है, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं। भरोसा आजकल भी खुद पर कुछ कम कर रहा हूँ मैं, पराए आंसुओं से अपने आंखों को नम कर रहा हूँ मैं। बड़ी ही मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, बड़ी ही मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल, धीरे धीरे सब लोगों की उम्मीदें भी मरती जा रही हैं। बहुत ही दुख होता है ऐसी घटनाओं को देखने के बाद, सुनने के बाद। बहुत ही पीड़ा होती है, और इससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब चैनल डिबेट्स में आकर सभी दलों के नेता अपने अपने सरकार की वाहवाही करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और आम जनता इससे कितनी व्याकुल है, कितनी पीड़ा में है, इसका कोई उन्हें सरोकार नहीं होता। और हम सर्वसामान्य जनता चीखती चिल्लाती रह जाती है। समय के साथ साथ आवाज़ मध्यम होती है, फिर वो आवाज़ कहीं गुम हो जाती है, फिर अगली सुबह कोई नया दिल झकझोरने वाला केस आता है, फिर चिल्लाते हैं, फिर चुप होते हैं, और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्या हमने कभी पुरुषत्व की विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहा है? हमने कभी इस तरह से सोचा है कि हमें पुरुषत्व के विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहिए? हमने अपने बेटी और बेटों को लड़की और लड़का नहीं बनाना है, मात्र केवल एक व्यक्तित्व देना है। क्या हमने इस तरह कभी सोचा है? ये बहुत ही गहनता से और गंभीरता से विचार करने वाला विषय है। मान लीजिए कि आज होने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता से सरकारें न्याय दिला भी रही हों। मान लीजिए, वैसे तो नहीं दिला पा रही हैं, फिर भी मान लीजिए कि दिला भी रही हैं, फिर भी क्या आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं? क्या हमने अपनी सरकारों से सवाल किया है? चरित्र निर्माण में सर्वश्रेष्ठ सहायक, मैं बार बार कहूंगी, चरित्र निर्माण में सर्वश्रेष्ठ सहायक महानतम ग्रंथ गीता और रामायण को कभी हमने अपने बच्चों को पढ़ना सिखाया है, बताया है? क्या हमने कभी अपनी सरकारों से ये भी मांग रखी है कि गीता से मिलने वाला ज्ञान और रामायण से मिलने वाला चरित्र हमारी शिक्षण प्रणाली का अभिन्न अंग बना दिया जाए? क्या हमारे सभी भारतीय नवयुवक युवती ये जानते हैं कि रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु माता सीता की रक्षा के लिए रावण तक से लड़ गया था। महाभारत में भीष्म पितामह, हमें ये भी जानना है, महाभारत में भीष्म पितामह सबसे बड़े पात्र होने के बावजूद द्रौपदी पर हो रहे अन्याय पर बोल भी ना सके, और फिर उन्हें हजारों बाणों की वेदनाओं के साथ अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। क्या हमने कभी अपने युवा पीढ़ी को दुर्योधन, दुशासन, रावण, इन सब के अंत के बारे में समझाया है कि इनके चरित्र की वजह से इनका अंत ऐसा हुआ है? हमें अपने नवयुवकों को ये भी बताना है कि अगर सामने शूर्पणखा बाहें फैलाकर खड़ी भी हो जाए तो अपने चरित्र को ऐसा मजबूत बनाइए, अपने इंद्रियों को ऐसा सशक्त बनाइए कि राम और लक्ष्मण की तरह हमें ठुकराना भी आना चाहिए।
ऐसे सशक्त हमारे ऐसे सशक्त ग्रंथों के बारे में धार्मिक ग्रंथ का नाम देकर जोड़ दिया जाता है। ये धर्म नहीं है, ये हमारा चरित्र निर्माण का एक साधन है। हमें समझना है, हम सब भारतीयों को समझना है, चाहे हम जिस भी समुदाय से हों, धर्म से हों, पंथ से हों, समझना है हमें अपने बच्चों को अगर बेहतर भविष्य देना है, बेहतर चरित्र देना है, तो हमें चरित्र निर्माण के लिए इन सब का सहारा लेना ही पड़ेगा। अंत में आप सभी को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को स्त्री तत्व और पुरुषत्व में उलझा कर रखना है या फिर दोनों को केवल एकमात्र व्यक्तित्व बनाना है। बहुत ही गहराई से सोचिएगा। व्यक्तित्व निर्माण करना आसान नहीं है। अगर हम सिर्फ स्त्री शरीर, पुरुष शरीर ही दिखाते रहेंगे तो उन्हें सिर्फ शरीर ही दिखेगा, और व्यक्तित्व निर्माण करेंगे तो उन्हें उस हर व्यक्ति में व्यक्तित्व नजर आएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इसे बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करें और सब तक पहुँचाएं, सरकारों तक भी पहुँचे, शिक्षण प्रणालियों में भी बदलाव हो और लोगों को भी समझ में आए, ताकि हमारे माता पिता एक सही माता पिता की तरह बच्चों को दिशा दे पाए और शिक्षकों के पास भी पहुंचे कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। सबको इसमें एक सहकार्य की आवश्यकता है। सरकार, शिक्षक, माता पिता, समाज, हम ही से तो समाज बनता है। बहुत बहुत शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए और सब तक ये मांग उठाइए कि चरित्र सबसे बड़ा है, चरित्र को निर्माण करिए। धन्यवाद।